20 मिनट का आसन साधा, 20 मिनट की मुद्रा साधन करनी है। मुद्रा भी ठीक हो, ठीक मुद्रा में आपने बैठना। और जब आप बैठेंगे आसन पर तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप भगवान की गोद में हैं। तो जगत रह जाए बाहर, जगत पति से रिश्ता जुड़ना है। तो उस समय क्या करेंगे? स्वयं को कहेंगे शांत, शोर नहीं चाहिए, ये मौन का स्थान है। तो मौन साधे वो मुनि। तो मौनी नहीं बनना, लेकिन मुनि तो बनना है। मौन को साधना करना है आपको। मौन में स्थिर हो जाइए, अपने एक आसन पर स्थिर होकर, अपनी मुद्रा में स्थिर होकर मस्तिष्क को शांत कीजिए। जितना शांत मस्तिष्क, माथा ढीला छोड़ते जाना। फिर पलकें बंद करिए, 2 बार 3 बार खोल के बंद करो। इस बात को ध्यान में रखकर छोटे बच्चे की तरह पलकें बंद होनी चाहिए। और आपके गोलक जो है ऊपर की तरफ चले जाएं, पुतलियां ऊपर की तरफ, यहां ठहर जाएं, इधर अंदर ही अंदर, बाहर नहीं दिखाने। जैसे जो शांभवी मुद्रा करते हैं ना ऊपर की तरफ, कई बार तो बच्चे डर के भाग जाते हैं। शांभवी मुद्रा में जो है ना, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई या आध खुली आंखें होती हैं। या फिर एक नियम है, आप अपने नाक के अग्रभाग पर देखिए और यहीं आंखें बंद करिए। अब स्वाभाविक मुस्कान लाइए। लिखना बाद में, पहले करके देखिए ना। आसन पे ठीक से बैठिए सभी लोग, क्योंकि ये बताने की चीज नहीं है, ये जताने की चीज नहीं, ये अनुभव करने की चीज है। अपने अपने आसन पे बैठिए ठीक से। और यही ज्ञान मुद्रा, अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, इसे मोड़िए, अंगूठे के साथ मिलाइए, 0 बनाइए, उंगलियां सामने सीधी रहें। अब घुटनों पर हाथ रख लें। घुटनों पर हाथ रख लिया आपने। अब इस स्थिति में आपने नासिका के अग्रभाग पर देखते हुए आंखें बंद करनी है। नाक के अगले भाग को देखिए पहले, आंखें खोलकर। अब लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़िए। पलकें कोमलता से बंद रहेंगी, माथा ढीला छोड़िए। आनंद का भाव चेहरे पर, पूर्ण लावण्य, होठों पर मुस्कान। फिर से लंबा गहरा श्वास लेके छोड़िए। अनुभव करना है कि आपके मुखमंडल से एक पवित्र प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। लंबा गहरा श्वास भरिए और नाभि से उच्चारण ओंकार का करेंगे। श्वास भर लीजिए। यहाँ पहला उच्चारण नाभि से होगा, और नाभि से अगर इस ध्वनि को उठाना है तो थोड़ी सी गर्दन नीचे की तरफ झुका के, जिन्हें सर्वाइकल है वो पूरी तरह गर्दन ना झुका लें, हल्की सी झुकाएं। तो थोड़ी गर्दन नीचे की तरफ झुकाकर और नाभि पर थोड़ा सा दबाव अनुभव करें, पेट को पीछे की तरफ हल्का सा खींचते हुए। अब श्वास भरें और उच्चारण करें। हो ब्रह्म ग्रंथि पर प्रभाव डालने के लिए आवश्यक है।
ये उच्चारण। अब कंधे चौड़े और सामने की तरफ देखते हुए यहीं आंखें बंद रखें और लंबा गहरा श्वास भरते हुए सम अवस्था में उच्चारण कीजिए ओंकार का, फेफड़ों पर ध्यान देते हुए। अब थोड़ी सी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए जैसे पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को आप देख रहे हो, ऐसे देखते हुए आंखें बंद रखें। अब की बार उच्चारण आपका ऊंचा होगा, लेकिन नाक से ध्वनि देर तक प्रकट करेंगे। श्वास भरिए। ओ धीरे धीरे आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। ये 3 उच्चारण के तरीके हुए। इसके बाद अगला क्रम होता है कि आप नाभि से ऊपर की ओर ऊर्जा को उठाने के लिए अपनी इस ज्ञान मुद्रा में इसी तरह से उच्चारण करेंगे। फिर से ऐसे ही तीसरी बार फिर अपने हाथ घुटनों पर ले आइए और अब की बार आंखें बंद किए हुए केवल भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। श्वास भर लीजिए। यहीं से शांत होते हुए जगत पीछे छूट जाए, जगत के स्वामी से अपना रिश्ता जोड़िए। मैं पवित्र हो रहा हूं, पावन, निर्मल, शांत हो रहा हूं, प्रभु के प्रेम से जुड़ रहा हूं। आनंद मेरे अंदर और बाहर फैल रहा है। मैं आनंदित अनुभव कर रहा हूं। शक्तिपुंज परमेश्वर से मुझे शक्ति मिल रही है। मैं प्यारों का प्यारा परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करता हूं। शांत, शांत, सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख की प्राप्ति हो रही है। कृपाएं मिल रही हैं। तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो, सब तेरा ही तेरा। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब भूमि की ओर देखते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे। अब ये तो मैंने 2-3 मिनट में आपसे कराया, लेकिन ये घर में करना है आपको, लंबा 20 मिनट तक करना है। तो आप उस कृपा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे जहां भगवान ये कह रहे हैं उपनिषदों में कि मैं वहां हूं। यम मा स्मृत्वा गाधा गाधा भवते। अगाध की जिसे स्मरण करने से अथा की था मिल जाए, मैं वह हूं। यम्मा स्मृत्वा अपूत पूतो भवति। मैं वह हूं जिसका स्मरण अपवित्र को भी पवित्र कर दे, पतित को भी पावन कर दे। यम्मा स्मृत्वा अवृति व्रति भवति। जिसका स्मरण करने से, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, संकल्प नहीं, नियम नहीं, अनुशासन नहीं, उसके जीवन में भी नियम आ जाए। यम्मा स्मृत्वा अश्रोत्रिय श्रोत्रिय भवति। जिसका स्मरण करते करते अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाए, मैं वह हूं। और कहां? सबके हृदय में विराजमान, सबके अंदर वही एक प्राण आधार मीत साजन प्रभु एक ही ओंकार। सबते ऊंचा ठाकुर नानका बार बार नमस्कार। तो अपने उस ठाकुर को अपने अंदर ध्यान दीजिए, केंद्र में परमेश्वर को रखिए, परिधि में प्रवृत्तियां, चेष्टाएं, कर्म, व्यवहार दिखाई दे। श्वास श्वास में उस सब का स्मरण कीजिए जो इस पूरे जगत का स्वामी है। तो इसलिए आते जाते श्वास में ओंकार का उच्चारण। अपने घर में एक स्थान बना लीजिए जहां आप बैठ करके ध्यान करेंगे और इस ओंकार से ही सौभाग्य जागेगा। और ये जो आखिर वाला बिंदु है ना, तंत्र साधना में इस बिंदु की बड़ी बहुत विशेषता है। इसलिए जितने भी अक्षर हैं उनमें ये बिंदु लग जाता है। कम, खम, गम, घम, मम, जम, भम, शम, फम, लम, सब में बिंदु लग जाएगा। और वो बिंदु लगते ही जो है ऊर्जा को मिलाने वाली शक्ति की अनुभूति होने लगती है। इसलिए जितना भी तंत्र साधना करने वाले लोग हैं वो वम, लम, यम, रम, आपके चक्रों में भी ये ध्वनियां मौजूद मानी जाती हैं। इसलिए सामान्यतया आज जो मैंने आप सबको कहा कि ये ओंकार एक ओंकार ही है जो सर्वत्र विराजमान है, जिस ध्वनि में सारी ध्वनियां विराजमान है, जिसमें सारे रंग विराजमान है, जिसमें पूरी सृष्टि विराजमान है, जिसमें आपका आरोग्य सौभाग्य विराजमान है, जिसके बिना आपकी सफलता प्राप्त होती ही नहीं, वो ओंकार ही है। तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसलिए अपने इस ओंकार को आपने स्मरण करना, ध्यान करना, उच्चारण करना है और स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ये प्रकट होना चाहिए। लेकिन योगी लोग ये कहते हैं कि इसके उच्चारण से ज्यादा इसको सुनने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप इसको सुनने की चेष्टा करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं अनाहत नाद। सारी ध्वनियां जितनी भी प्रकट होती हैं तो वो आहत ध्वनि है, टकराने से प्रकट होती है। लेकिन एक ध्वनि ही ऐसी है जो बिना टकराए प्रकट होती है। इस ध्वनि को ही ओंकार ध्वनि कहते हैं। तो शांत होकर के आप अपने अंदर इस ध्वनि को सुनने की चेष्टा कीजिए
कि कोई आवाज मेरे अंदर चल रही है, जैसे भंवरा गूंज रहा है, जैसे शंख ध्वनि हो रही है, जैसे बादल की गर्जना हो रही है, जिस तरह से सागर की लहरें जब उठती हैं और गिरती हैं तो उनके अंदर से आवाज आती है, ऐसे सब लहरों में, शंख ध्वनि में, भंवरे की गुंजार में का वो एक ओंकार की ही वाइब्रेशन है। घंटा नाद में भी वही है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं ना तो घंटे को जैसे ही बजाएंगे टन, तो 6 सेकंड का समय होता है। वो एक झटका आपके मस्तिष्क में लगता है और एकाग्रता बनती है। मतलब जहां से आप आ रहे थे वहां से ध्यान कट। आपकी ड्योढ़ी बनाने का नियम भी यही था कि घर के अंदर दहलीज बनाते थे। वो आपके पूर्वज दहलीज इसलिए नहीं बनाते थे आते जाते को ठोकर लगे। आते जाते को ठोकर लगे कि दहलीज है, लगनी चाहिए। जैसे आप आए बाहर का बाहर छोड़ दो, घर में आओगे, आप वकील साहब हैं, घर में वकील नहीं चाहिए। आप डॉक्टर साहब हैं तो घर वालों को डॉक्टर नहीं चाहिए भाई। वहां तो आप पति हैं, आप पिता हैं, आप बेटा हैं, वही बन के जाओ ना। एक मजिस्ट्रेट साहब मिलने आए थे तो उनकी पत्नी बहुत नाराज थी उनसे। हालांकि ज्यादातर पति पत्नी तो नाराज ही होते हैं। वो जो कहते हैं ना जोड़ों में दर्द रहता है, तो एक तो जोड़ में दर्द होता है, बाद में जाकर जोड़ों में तो पहले दर्द रहता है। जोड़े मतलब समझ गए ना आप लोग, जोड़ों में तो दर्द रहता ही रहता है। जिंदगी एक जंग है, जब तक पत्नी संग है, जंग जारी, जोड़ों में दर्द रहता है ना। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत प्रेम से, शांति से अपने घर में बैठते बैठते हर दिन अपने परमेश्वर से जुड़ना है। और कोई मिले न मिले, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना भगवान का रिश्ता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें